हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 3 के अंदर बीकॉम ऑनर्स कोर्स में, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसका एग्जाम उनका बहुत नियर बाय एग्जाम है, काफी पास आ चुका है उस सब्जेक्ट का एग्जाम। तो अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आ रहा हूँ कुछ वीडियोस की सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको इस बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की हर यूनिट के जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट बताऊंगा, और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा। उनके क्वेश्चन भी हैं और साथ में उनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो को और देखेंगे इन सारी चीजों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये वाली जो पीडीएफ हैगी, ये क्वेश्चंस की या नोट्स की जो कोई भी पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम पर अपलोड मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है या कम्युनिटी पोस्ट का सेक्शन है, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। जो भी पीडीएफ हैगी नोट्स वगैरह की, आपको सारी चीजें वहां अपलोड मिल जाएंगी। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सभी चीजों को। अब देखिए, आज आपकी वीडियो में हमें देखना है जो आपकी यूनिट हैगी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वाली यूनिट, इसके सारे कंसेप्ट और इसके कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहला आता है आपका कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट का। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका पी इंटू आर इंटू टी, जहां पर पी का मतलब है प्रिंसिपल, आर का मतलब है रेट, टी का मतलब है टाइम और आई का मतलब है इंटरेस्ट। अगर आपको अमाउंट निकालनी है सिंपल इंटरेस्ट के बाद, तो वो कैसे निकलती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट निकल के आती है। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन 3 months ago now has a balance of 2040, if the bank pays 8% simple interest, find how much amount was deposited। तो ये क्या क्या चीजें दी है, देखिए आपको जो ये 3 मंथ दिया है ये हो गया आपका टाइम, ये जो 2040 दिया है ये आपकी अमाउंट हैगी, और जो 8% हैगा ये हैगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी। तो पी आपको निकालना है, आर आपका 8% है और टाइम हैगा आपका 3 मंथ का, उसे आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर दिया। अमाउंट कैसे निकलती है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस आई। तो आपको अमाउंट अगर दी है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, आई की वैल्यू आपने ये निकाल ली है, तो इसको आप यहाँ पुट करेंगे तो आपकी पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2000। ठीक है। फिर नेक्स्ट हैगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम टू क्वाड्रपल इटसेल्फ एट द रेट 10% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट जमा होती है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 4 टाइम्स होने में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा 10% का है, तो प्रिंसिपल अगर हमारा पी है तो अमाउंट कितनी चाहिए, होगी होनी चाहिए हमारी 4 टाइम्स हो जानी चाहिए, मतलब 4 इंटू पी हो जानी चाहिए। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस आई। तो 4p इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी तो हमारा एज इट इज निकालना है हमें, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिए, आई हमें क्या बोला है, 10% है। आई निकालने का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी। तो पी हमारा एज इट इज, आर हमें 10% दिया है, टी की वैल्यू एज इट इज। तो 4p इज इक्वल टू पी प्लस पी टी अपॉन 10। यहाँ से आपकी क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से आपकी टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 30, मतलब 30 मंथ्स आपको लग जाएंगे किस अमाउंट को 4 टाइम होने में। फिर आता है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी इंटू में 1 प्लस आर की पावर टी। आर हैगा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी हैगा नंबर ऑफ ईयर, एम हैगा नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग इज डन इन अ ईयर, कि मतलब एक साल के अंदर कितने बार कंपाउंडिंग की जाती है। तो ए का फॉर्मूला होता है इसमें पी प्लस 1 प्लस आई की पावर, ये आपका आई का फॉर्मूला है, और ये ए का फॉर्मूला होता है पी इंटू में 1 प्लस आई की पावर एन। आई होता है आपका आर अपॉन एम और एन होता है टी इंटू एम। एम का मतलब होता है कि एक साल के अंदर कितनी बार कंपाउंडिंग करी जा रही है। तो फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑफ 2000 फॉर 4 ईयर एट 6% कन्वर्टेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली। मतलब अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, सेमी एनुअली हो रही है, क्वार्टरली हो रही है और मंथली हो रही है, तो आपकी कंपाउंडेड अमाउंट कितनी होगी अगर आप 2000 को 4 साल के लिए जमा करते हैं 6% के रेट से। तो प्रिंसिपल हैगा आपका 2000, टाइम हैगा आपका 4 ईयर्स, आर हैगा आपका 6%। फर्स्ट केस में जो आपका कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, एनुअली हो रही है, तो आपका जो एम हो जाता है वो हो जाएगा आपका 1, मतलब एक बार ये वो हो रही है कंपाउंडिंग। तो सिंपल फॉर्मूला होता है आपका ए इज इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस आर की पावर एन। तो पी हैगा आपका 2000, 1 प्लस रेट हैगा 6% का, और एन हो जाएगा आपका 4, क्योंकि कंपाउंडिंग 1 बार ही हो रही है तो 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। सेकंड में आपकी कंपाउंडिंग कैसी हो रही है, सेमी एनुअली हो रही है, तो जो आपका एन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2। तो आपका एन हो गया 8, बाकी सारी चीजें आपकी वही सेम है।
सेमी एनुअली हो रही है तो आपका रेट हाफ लगेगा, तो 3% का रेट लगेगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, उसके बाद आएगा क्वार्टरली, मतलब 4 बार हो रही है कंपाउंडिंग साल के अंदर, तो एन हो जाएगा आपका 4 into 4। ठीक है, और जो आपका रेट हो जाएगा वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 बार कंपाउंड 4 बार मतलब क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इसलिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। वहीं अगर आपको मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपकी जो एन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 × 12, क्योंकि 12 बार कंपाउंडिंग होगी और आपका रेट भी किससे 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 700 टू अमाउंट टू दिस एट 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल कैलकुलेट, टाइम कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दी है, रेट दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगेगा आपका A = P × 1 + I⁴ वाला। यहाँ पर आप सबसे पहले n निकालेंगे और n आएगा आपका 30.047। n निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, n होता है आपका t × 2, तो यहाँ से आपकी t की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 15.023 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिस्टर राव बोरोड 60,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। Out of this, he invested 30,000 in a fund paying interest at the rate 7% compounded continuously, and the balance he lent to a friend at an interest rate of 10% compounded annually, both for 6 years. Calculate his total gain loss at the end of the 6 year period. तो 6 ईयर का पीरियड है, आपको टोटल गेन और लॉस निकालना है कि उन्हें गेन होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उन्हें कितना पे करना पड़ेगा बैंक को। अगर कंपाउंडेड एनुअली उन्होंने लिया है बैंक से तो उन्हें कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी 60,000 की, वो आप निकाल लेंगे कंपाउंडिंग के फॉर्मूले से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 95,208। अब उन्होंने क्या करा है, इस अमाउंट को क्या करा है, कुछ तो अपने फ्रेंड को लेंड कर दिए और कुछ उन्होंने एक फंड में लगा दिए है। तो एक की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे कि कितनी निकल के आएगी 45,660। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इतना यहाँ तक कवर हो गया। तो देखिए ये तो आपका निकल के आ गया, जो उन्होंने फंड में पैसा लगाया उससे इतना मिल जाएगा उन्हें। बाकी जो उन्होंने अपने फ्रेंड को लोन दिया है उससे कितना मिलेगा, तो उससे मिल जाएगा इनको 53,146.83। तो टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी इन्हें 6 साल के बाद 98,806, जबकि इन्हें पे कितनी करनी है 95,212.44। तो इनको प्रॉफिट कितने का हो गया 3,594.39 का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कॉस्ट दिस एंड रियलाइज दिस आफ्टर 10 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व व्हेन इट इज एडेड कंटिन्यूअसली। क्या बोला है, एक एनएससी हैगा जो कि 1500 रुपए लगाने पर 2000 देता है 10 साल के बाद, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो कैलकुलेट करना है आपको। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है PE⁻RT, तो 2000 = 1500 E⁻R×10, तो 4/3 E⁻10R हो गया। तो आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, वैल्यू निकल के आएगी रेट की 2.88%। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन मेड डिपॉजिट 2500 in a saving account. The deposit was left to accumulate 6% compounded quarterly for the first 5 years and at the rate 8% compounded semi-annually for the next 8 years. Find the compounded amount at the end of 13 ईयर। मतलब पहले 6% का कंपाउंड हुआ 5 साल तक, फिर 8% से कंपाउंड हुआ सेमी एनुअली 8 साल तक। तो आपको 13 साल के बाद कितनी वैल्यू होगी वो निकालनी है। तो पी आएगा आपका 2500, ए निकालेंगे आप पहले 5 सालों के लिए, तो आपका ए निकल के आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे 13 ईयर्स के लिए ए निकालेंगे, मतलब अगले 8 सालों के लिए ए निकालेंगे, तो आपके पास टोटल A13 की अमाउंट आ जाएगी कि 13 साल के बाद आपका कितना अमाउंट मिलेगा। तो वो आ जाएगा आपका 6306.55। उसमें से अब आपने 2500 रुपये लगाए थे, इतना आपको मिला, तो आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिला है 3806.55 का आपको इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन डिपॉजिट 2 लाख इन फिक्स डिपॉजिट इन बैंक दैट पे इंटरेस्ट एट द रेट 1% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड 2% ड्यूरिंग सेकंड ईयर, एट 3% इन द थर्ड ईयर, एट 4% इन द फोर्थ ईयर एंड 5% इन फिफ्थ ईयर। डिटरमाइन बैलेंस इन हिज अकाउंट आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद कितना अमाउंट बैलेंस होगा, तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल आपका 2 लाख का है, बाकी आप सारे एक एक साल का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2,31,745.5504। ये आपकी कंपाउंडेड अमाउंट की वैल्यू आ गई।
अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट हैगा जो हमारा वो हैगा नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बारे में तो 6% सेमी एनुअली ये हमारा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर इससे हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू में 1+6% सेमी एनुअली है तो 2 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लीकेशन में ऊपर क्या करेंगे, 1 तो हमारा 1 साल हो गया और 1 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है तो 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा सेमी एनुअली। तो इस तरीके से आप नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो गया इसका, आपका नॉमिनल रेट से इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने का, आर ई इज इक्वल टू ई टू दी पावर आर माइनस 1। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड मंथली एंड कंटिन्यूअसली। तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए फॉर्मूला 1 प्लस ये आपका जो इफेक्टिव रेट हैगा वो निकालना है आपको। इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, 1+6%/12, क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग हो रही है और पावर में भी 12 आ गया, माइनस के 1, इससे आपका ये आ गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर यही कॉन्टिन्यूसली हो रहा है तो कैसे निकालेंगे आप, इफेक्टिव रेट -1, तो इस तरीके से आपका ये 6.18% आ गया। ठीक है, अब बात आती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू की, कि अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू इंटू में 1+i⁴n। और वहीं अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो फ्यूचर वैल्यू से तो कैसे निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई में 1/1+i⁴n। तो क्वेश्चन है, हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड एट 6% सो दैट आफ्टर 4 ईयर द अमाउंट विल बी 2500 व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली और कंटिन्यूअसली। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है 2500, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है, इंटू में 1/1+i। आपका इंटरेस्ट है 6% और वो कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है तो 4 से डिवाइड करा, और पावर में 4 ईयर है और कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है तो 4 इंटू 4 करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1970.07। वहीं आपको अगर कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, आपकी कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग हो रही है तो फॉर्मूला होता है आपका A=P इंटू में ERT। तो इसको आप में फ्यूचर वैल्यू दी है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा A/ERT। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1966.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट ऑफ 200 इज ड्यू इन 2 ईयर, हेंस अनदर 500 ड्यू इन 4 ईयर एंड हेंस आर टू बी पेड ऑफ बाय अ सिंगल पेमेंट 3 ईयर हेंस। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% इफेक्टिव, हाउ मच इज देयर पेमेंट। पेमेंट निकालनी है अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% दिया है। तो देखिए कैसे, आपको जो ये 200 हैगा ये 2 ईयर में पे करना है, 500 था वो आपके 7 ईयर में ड्यू हो रहा था, लेकिन अब कितनी अमाउंट ड्यू होगी आपकी 3 ईयर में, ये आपको कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हैगा 5% का। तो आपने यहाँ पर क्या करा, जो ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 5%, मतलब जो आपकी 200 वाली अमाउंट थी उसकी वैल्यू निकालेंगे 210 आई, 500 वाली अमाउंट की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आई 411.35। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 621.35। ये अमाउंट आपकी ड्यू होगी 3 ईयर्स में। फिर आएगा आपका ये वाला, छोड़िए इसका क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। लास्ट कंसेप्ट जो आपका इस सब यूनिट का रह जाता है वो हैगा डेप्रिसिएशन। तो WDV मेथड आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, 10,000 का 10% हुआ 9,000 आ गया, फिर इस पर 10% लगाएंगे 8100 आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, C इंटू में 1 - R⁴n। ये आपके क्वेश्चन है नहीं इसमें। बाकी डेप्रिसिएशन का तो आपको पता ही है, अकाउंटिंग में जैसे होता है सेम वही कंसेप्ट है, आपको बस फॉर्मूला याद कर लेना है, बाकी कंसेप्ट वही लगाना है जिस तरीके से होता था। तो इस तरीके से आपका ये कंसेप्ट यूनिट यहाँ खत्म हो जाती है। वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आ गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।